गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ रोटेशन में टॉर्क का रिजल्ट कंप्लीट हो गया। लास्ट क्लास लेक्चर 1 मैंने कंप्लीट कर दिया था टॉर्क। वो रिजल्ट कंप्लीट है, मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ढेर सारा क्वेश्चन। जैसे आप एंगुलर मोमेंटम पढ़े थे, रिजल्ट कितना छोटा है, एप्लीकेशन 50 क्वेश्चन। सो एग्जैक्टली सेम टॉर्क। रिजल्ट मेरा हो गया है लेक्चर 1 में, बहुत सारा मैंने अब रिजल्ट बता दिया कि कैसे टॉर्क निकालना है, डायरेक्शन क्या है, और अब हम लोग को प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन। लास्ट क्लास आप क्वेश्चन स्टार्ट भी कर लिए थे, एक मेडिकल का, फिर आईटी का, मेन का, ऐसे आप सीक्वेंस में क्वेश्चन बना रहे थे। ठीक है, आज फिर कंटिन्यू करेंगे। अब क्वेश्चन ही है टॉर्क में, छोटे छोटे बीच बीच में रिजल्ट आएंगे। डायरेक्शन में एक बार फिर से और अच्छे से समझा दूंगा, बट है केवल क्वेश्चन। नियरली 50 क्वेश्चन जो कि मेडिकल में आया हुआ, बहुत सारा 20+ मेडिकल में है, वैसे आईटी मेन में, एडवांस में पूछे हुए क्वेश्चन है। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रोटेशनल मोशन, जिसके अंदर हमारा बचा हुआ था टॉर्क। एंगुलर मोमेंटम मेरा कंप्लीट हो गया है, और ये 11th के लिए मेडिकल स्टूडेंट के लिए रोटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और आईटी के लिए भी आपका। और लेक्चर 1 मैंने टॉर्क का रिजल्ट बता दिया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। मैं एक स्लाइड अभी प्रेजेंट करता हूँ, एक मेडिकल क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, एक स्लाइड रहेगा, आप उसको स्टॉप करिएगा, स्टॉप करके उसको आप कैलकुलेट करना है। एक ड्राइंग बनाना है, ड्राइंग बना के उसको कैलकुलेट करना है। फिर मैं उसके बाद आप सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद मैं कैलकुलेट करूँगा, आप रीचेक करेंगे। मेडिकल का क्वेश्चन, नीट का, और 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन, सेम फिगर, सेम ड्राइंग, सेम स्टेटमेंट। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के साइड ए बी, बी सी और ए सी के अलोंग जो फोर्स लग रहा है वो F1, F2, F3 फिगर भी लिखा हुआ है। और लिखा हुआ कि टोटल टॉर्क अबाउट सेंटर, ये O पॉइंट के अबाउट टोटल टॉर्क जो है वो 0 है। ठीक है, देन F3 चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास भी आईटी एडवांस का भी क्वेश्चन आपने बनाया था, सेम कॉन्सेप्ट था, एकदम सेम कॉन्सेप्ट। चलिए देखते हैं। टॉर्क थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये इसके डायरेक्शन बार बार हम आपको बताते रहते हैं कि R क्रॉस F ये डायरेक्शन है, और टॉर्क लिखने का तरीका है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैग्नीट्यूड चाहिए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डी पढ़े हुए हैं, लास्ट क्लास पढ़ चुके हैं। डायरेक्शन के लिए R क्रॉस F यूज करना है, और अगर आपको निकालना है, जैसे मैंने ये आपको समझाया था कि अगर सेंटर के अबाउट, या सॉरी, हम लोग ये डिस्कस किए थे लास्ट क्लास कि अगर आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये सेंटर है, और ये फोर्स का डायरेक्शन है। यहां से अगर आप लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऐसे आप बना रहे हैं डी, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है। टॉर्क अबाउट ओरिजिन, वो मैग्नीट्यूड चाहिए तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, ऐसे। डायरेक्शन चाहिए तो डायरेक्शन के लिए R क्रॉस F ऐसे यूज करना है। पढ़े हुए हैं आप, लास्ट क्लास सब चीज कंप्लीट हो गया है। आईटी एडवांस का क्वेश्चन भी इसी तरह से था, जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपका लेक्चर 1 का है, एग्जैक्टली ऐसे ही था आपका। चलिए अब हम लोग को टॉर्क निकालना है। फिगर देखिए आप अपना, F1, F2, F3। बताइए, ये है सेंटर। आप सिर्फ एक को देखेंगे, सिर्फ एक फोर्स को देखेंगे आप। ये फोर्स F1, ऐसे इसको बड़ा करना हो कर सकते हैं, ये फोर्स F1, ठीक है।
और यहां से आप सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से लेंगे वो डिस्टेंस मान लीजिए डी है, ठीक है। आप बताएंगे टॉर्क अबाउट O4F1, सो आंसर तो हो जाएगा F1 इंटू डी, आंसर तो ये हो गया। बट मुझे डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन आप बताएंगे। सो आप इधर आ जाएंगे, राइट हैंड थंब रूल, ये राइट हैंड थंब रूल R क्रॉस F, तो R देखिए ये सेंटर से R लेंगे ऐसे, ये है R, ये R हो गया, सेंटर से ये वेक्टर R ऐसे सोचेंगे, वेक्टर R और R क्रॉस F, ये है R वेक्टर R क्रॉस F, ये बाहर की तरफ आ गया, बाहर की तरफ आ गया, इसको आप बोलेंगे K वेक्टर, जैसे ये X है Y है तो बाहर की तरफ Z वेक्टर होगा। सो आप इसको वेक्टर K भी कर सकते हैं, आप साइड में ऐसे लिखना हो कि ये X एक्सिस है Y एक्सिस है, आप इसको Z एक्सिस कर सकते हैं, तो आप इसको वेक्टर K ऐसे कर लीजिए, हो गया। ये सारा काम 1 मिनट में करना है, ये टॉर्क के डायरेक्शन को आपको 1 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है। नेक्स्ट करिए, फोर्स F2 ऐसे लिखा हुआ पेपर में, डिस्टेंस तो वही रहेगा, अगर सेंटर से आप ले रहे हैं तो डिस्टेंस तो सेम डिस्टेंस रहेगा। चलिए आप बताएंगे, आप, मैं तो यहां टॉर्क लिख दे रहा हूं, मैग्नीट्यूड तो पता है मुझे। सो आपको लिखना है F2 इंटू डी, और डायरेक्शन बताएंगे आप। इसको R अगर कर रहा हो तो R थोड़ा सा बड़ा करना हो तो कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, R क्रॉस F। सो R देखिए नीचे R गया, नीचे की तरफ R और क्रॉस F बाहर की तरफ आया, बाहर की तरफ फिर से ये वेक्टर K हो गया। नेक्स्ट F3 थर्ड फोर्स ऐसे लिखा हुआ, F3 ऐसे है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लेंगे, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हमेशा तीनों का सेम रहेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना आपका, और R वेक्टर R करेंगे तो वेक्टर R को आप बढ़ा लेंगे, यहां से थोड़ा सा ऐसे बढ़ाना है, वेक्टर R ऐसे कर लेंगे। सो टॉर्क ऑफ फोर्स F3, तो आंसर तो यहां F3 इंटू डी है, और डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ये चारों वेक्टर, ये चारों जो फिंगर है उसको R की तरफ रखेंगे, R और F की तरफ लेंगे, मोड़ेंगे, R क्रॉस F, थंब अंदर चला गया, थंब अंदर का मतलब ये हो गया माइनस वेक्टर के। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मेडिकल के क्वेश्चन में, कि टोटल टॉर्क जो लिखा हुआ है वो 0 बना लिखा हुआ है, आप पुट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आपका F3 आ जाएगा। तो आपको बहुत फास्ट करना है, ये मेडिकल स्टूडेंट के लिए है, तो आप सोचिए कि 1 मिनट के अंदर सब चीज डायरेक्शन भी आपको सॉल्व कर लेना है, जो कि होता बहुत इजी है, लोग कर लेते हैं, जिनको बनना होता है डॉक्टर वो कर लेते हैं, वो बहुत फास्ट स्पीड रखते हैं वो लोग। सो आप वो प्रैक्टिस से होता है, आप भी पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे, आप भी 1 मिनट के अंदर कर लेंगे। सो यहाँ पे आपका F1 D वेक्टर के प्लस F2 D वेक्टर के, थर्ड में माइनस F3 और D वेक्टर के मस्ट बी इक्वल टू 0। नाउ वेक्टर के D हटा लीजिए, F1 प्लस F2 माइनस F3 मस्ट बी इक्वल टू 0। सो F1 प्लस F2 मस्ट बी इक्वल टू F3। यह है रिजल्ट, आपको F3 चाहिए था, ऑप्शन में आप देख लेंगे, आपका आंसर होगा F1 प्लस F2। तो ये मुझे समझाना है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, आप देख करके पता चल जाता है, ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज पता चल जाता है, एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है, वो ऐसे डायरेक्ट पता चल रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन का मैं क्वेश्चन देता हूँ, फिर एडवांस का क्वेश्चन दूंगा मैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन का ये क्वेश्चन है, काफी अच्छा है
और वो लिखा हुआ है कि मोशन ऑफ पार्टिकल मास m लिखा हुआ है, x कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, y कोऑर्डिनेट पार्टिकल का लिखा हुआ है, और टॉर्क अबाउट ओरिजिन एट t इक्वल टू 0। सो टॉर्क निकालना है आपको, फोर्स नहीं है मेरे पास। तरीका देखिए, टॉर्क जो होता है वो r क्रॉस f होता है, ठीक है, ये हुआ। नेक्स्ट देखेंगे आप, टॉर्क इज इक्वल टू r और क्रॉस फोर्स की जगह आप लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसे यूज कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास मास तो दिया हुआ है, ठीक है। सो ये मैं फॉर्मूला यूज करना चाह रहा था कि टॉर्क इज इक्वल टू r और क्रॉस मास इनटू एक्सेलरेशन। सो पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा, तो पोजीशन वेक्टर निकल जाएगा, आप जानते हैं कि साइंस में एक्स आई प्लस वाई जे, क्योंकि मेरे पास एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है, तो पोजीशन वेक्टर जो चाहिए उसके लिए मैं सेट यहाँ पे कर रहा हूँ एक्स नॉट प्लस ए कॉस ओमेगा 1t और आई वेक्टर आई प्लस यहाँ पे वाई नॉट प्लस बी और साइन ओमेगा 2 इंटू टी, और ये वेक्टर जे हुआ। देखिए ये पोजीशन वेक्टर हुआ। पोजीशन वेक्टर को मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी को फिर से डिफ्रेंशिएट करूंगा तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, और पुट करूंगा टाइम t इक्वल टू 0 पे मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। ये पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ये मेरा मिल गया पोजीशन वेक्टर, और आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, वेलोसिटी मिल जाएगा, फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, एंड आपका r मिल गया, मास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन मिल गया, और टाइम 0 है। क्वेश्चन इजी ही है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। मैथ वाले स्टूडेंट के लिए, जो मेडिकल स्टूडेंट है उनके लिए ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, उनमें भी आएगा बट इतना ज़्यादा मैथ नहीं यूज होता है इसमें। तो एक बार वेलोसिटी भी लिखना है, एक बार एक्सेलरेशन भी करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स नॉट कॉन्स्टेंट है, वाई नॉट कॉन्स्टेंट है। सो जैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगर आप वेलोसिटी लिख रहे हैं तो थोड़ा फास्ट करेंगे, आप मैथ के स्टूडेंट के लिए हैं तो थोड़ा सा वो फास्ट करिएगा। बोलिए, एक्स नॉट कॉन्स्टेंट डिफ्रेंशिएशन 0, यहाँ पे आ जाएंगे ए कॉस ओमेगा टी, ओमेगा 1 पहले बाहर निकाल दीजिए, और कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस, तो माइनस यहाँ कर लेंगे, साइन ओमेगा 1 इंटू टी, और ये आई कर लेंगे आप, उसको डिफ्रेंशिएट करें, वहाँ पे y नॉट 0 हो गया, और यहाँ पे करेंगे b, और यहाँ करेंगे ओमेगा 2 और साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन कॉस ओमेगा टी। सो यहाँ पे कॉस ओमेगा 2t, और यहाँ वेक्टर कर लेंगे आप, वेक्टर j। आप खुद बनाएं, अपने से सॉल्व करें, आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो इतना छोटा छोटा चीज़ें आपको पता होना चाहिए। हो गया। नेक्स्ट फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन चाहिए, तो हमें एक्सेलरेशन, मैं इसको कैपिटल ए कर दूं क्या, क्योंकि स्मॉल ए आया हुआ है इसमें, ऑलरेडी स्मॉल ए बैठा हुआ है, सो मैं कैपिटल ए कर ले रहा हूँ एक्सेलरेशन में डी वेक्टर वी बाई डी टी, ऐसा कर लीजिए, ठीक है। आप फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए ओमेगा 1 का स्क्वायर, ओमेगा 1 स्क्वायर, और यहाँ पे कॉस ओमेगा 1 इंटू टी, और ये हो गया आई, ठीक है। और दूसरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे, कॉस ओमेगा 2, कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ सेकेंड टर्म है माइनस बी ओमेगा 2 स्क्वायर, आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे साइन ओमेगा 2 इंटू टी और वेक्टर जे। ये यहाँ पे लिखेंगे, इस जगह पे मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख दिया आपको। तो ये हुआ आपका एक्सेलरेशन। इतना बड़ा हमें सॉल्व नहीं करना, हम लोग को टाइमिंग जो दिया हुआ है 0 ना, उससे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। अब आप बात करेंगे एट टी इक्वल टू 0, एट टाइम टी इक्वल टू 0। अब आप पोजीशन वेक्टर में देखेंगे, टी 0 कर दें, यहाँ पे कॉस 0
कॉस जीरो तो 1 होता है, तो ये आ गया, एक टर्म आ गया एक्स नॉट प्लस ए आई, और दूसरा टर्म टी इक्वल टू 0 करेंगे, साइन 0 0 प्लस वाई नॉट जे, देखिए एक ही आ गया। तो वो आसान हो जाएगा, मैंने बोला था कि वो कैलकुलेशन है, शुरुआत में तो आपको करना होगा, बट टाइम 0 रखेंगे तो वो एकदम इजी हो जाएगा। और फिर से आप एक्सेलरेशन कर लें, टाइम टी 0, ये कॉस 0 1 हो गया माइनस ए ओमेगा 1 स्क्वायर आई, और साइन 0 0 हो जाएगा, ये सेकेंड टर्म 0 हो जाएगा, छोड़ दीजिए, छोड़िए ऐसे। अब आप फाइनल आंसर कर लेंगे, टॉर्क आर क्रॉस एम वेक्टर ए। सो टॉर्क आप ए निकाल देंगे, एम निकाल देंगे बाहर, आर को देख लेंगे, एक्स नॉट प्लस ए आई वाई नॉट जे क्रॉस। सो ये टर्म है आपका। सो मैं उसको हटाऊं, उस साइड में मिटा देता हूँ, आप लिख लेंगे, बल्कि मैं उसको बाहर भी निकाल सकता हूँ जो एम, और क्यों ना मैं पूरे टर्म को, क्योंकि ए में ये सारा कांस्टेंट टर्म है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस एम ए ओमेगा 1 स्क्वायर और इंटू आई। आप सॉल्व करेंगे इसको, नेक्स्ट देखिए, यहां पे आई क्रॉस आई तो 0 हो जाएगा, आप एक लाइन लिख लें, बल्कि लास्ट लाइन है मेरा, माइनस एम ए ओमेगा 1 स्क्वायर, ये आई क्रॉस आई, यहां पे एक्स नॉट प्लस ए, यहां आई क्रॉस आई प्लस ये हो गया वाई नॉट और जे क्रॉस आई। बताइए, आप जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में आई क्रॉस आई तो साइंस में 0 होता है, और जे क्रॉस आई होता है माइनस वेक्टर के, आप पढ़े हुए हैं, जे क्रॉस आई माइनस वेक्टर के, आप पुट करेंगे, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। सो फाइनल आंसर मैं ऑप्शन चेक करूंगा, वो आंसर आ गया एम ए वाई नॉट ओमेगा 1 स्क्वायर और वेक्टर के, क्योंकि ये माइनस यहाँ माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये है मेरा आंसर। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या ये आंसर है। सॉरी, हाँ ये आंसर है आपका, आंसर डी एम वाई नॉट ए ओमेगा 1 स्क्वायर के, ये आंसर डी करेक्ट है आपका। तो ऐसे होते हैं इंजीनियरिंग क्वेश्चन, जो कि आसान होता है, कॉन्सेप्ट तो काफ़ी इजी है, बस थोड़ा मैथमेटिक्स है और वो फास्ट करना है आपको। सो नेक्स्ट मैं आईटी एडवांस का क्वेश्चन देता हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका। और एक विल है, मास एम है, और ये स्टेप बना हुआ है, और विल को ऐसे ऊपर चढ़ाना है, लिखा हुआ कांस्टेंट फोर्स है, फोर्स कांस्टेंट है, अप्लाइड ऑन विल सो दैट इट जस्ट क्लेम द स्टेप इस पर चढ़ जाए आपका। और टॉर्क लिखा हुआ अबाउट पॉइंट क्यू, ऐसे पॉइंट क्यू नॉर्मल भी लिखा हुआ, नॉर्मल का मतलब ऐसे, इस जो मेरा जस्ट फिंगर है ऐसे अंदर जाएगा, और उसके अबाउट टॉर्क अबाउट क्यू। ऑप्शन लिखा हुआ है, ऑप्शन का भी हमें ड्राइंग बनाना पड़ेगा, हर एक ऑप्शन का मैं ड्राइंग बनाता हूं, और मैं जो पूछूंगा वो आप बताइएगा, ठीक है। नंबर 1, ए ऑप्शन लिखा हुआ,
फिर से मैं ड्राइंग कर लेता हूं इसको। हर ऑप्शन का एक ड्राइंग करना होगा और फिर आप क्वेश्चन को देखेंगे, चेक करेंगे। ये पॉइंट क्यू, इसी के बारे में हमें सीखना है। ये क्यू है। चलिए ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट ऑप्शन देख रहा हूं मैं, ये पॉइंट एक्स, ठीक है। सो पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है कि इफ द फोर्स अप्लाइड नॉर्मल टू द सर्कमफरेंस एट पॉइंट एक्स देन टॉर्क इज कांस्टेंट। पूछा है कि अगर फोर्स मैं ऐसे लगाऊं, नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब ये हुआ एट पॉइंट एक्स पे ऐसे नॉर्मली फोर्स अप्लाई करूं, अगर मैं फोर्स ऐसे अप्लाई करूं देन टॉर्क अबाउट क्यू इज कांस्टेंट। इसको चेक करना है, ये चेक करना है कि इस फोर्स जो ऐसे लगाएंगे, फोर्स अप्लाइड ऑन व्हील नॉर्मल एट पॉइंट एक्स देन टॉर्क अबाउट क्यू इज कांस्टेंट। ये पूछा जा रहा है, आपको चेक करना है ये सही है गलत है। लिखा हुआ नॉर्मली फोर्स, नॉर्मल डायरेक्शन ये होता है, टेंजेंट ऐसे डायरेक्शन होता है। सो टॉर्क अबाउट क्यू चेक करते हैं। देखिए आप जानते हैं कि ये सेंटर से ये डिस्टेंस जो हुआ आर हो ऐसे, और अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप करूँ, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, क्योंकि क्यू से मुझे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, ये डिस्टेंस डी है और ये है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हुआ, ये एंगल ऐसे थीटा कर लेंगे हम लोग, और ये है डी, ऐसे डी होगा, ठीक है। सो आप टॉर्क लिखेंगे, टॉर्क, तो टॉर्क जो हो जाएगा और वो Q इज इक्वल टू फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फोर्स हुआ और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और अगर आप D को सॉल्व करेंगे तो ऐसे देखें आप, ये है R, ये 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री, ये है थीटा है, ये R है और ये D है। सो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, कॉस थीटा साइन थीटा जो ले लेंगे, साइन थीटा मुझे लेना चाहिए, साइन थीटा अगर लेते हैं हम लोग, सो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा डी बाई आर, ठीक है। साइन थीटा अगर इस ट्रायंगल को हेल्प से बनाए तो साइन थीटा इज इक्वल टू डी बाई आर। सो डी के जगह आप यूज करेंगे आर इंटू साइन थीटा। सो आप पुट कर लेंगे टॉर्क अबाउट क्यू, पॉइंट जो क्यू है वो हो गया एफ, और डी के जगह आप यूज करेंगे आर और साइन थीटा। तो कांस्टेंट नहीं कर सकते, कांस्टेंट तो देखिए एफ कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, बट साइन थीटा नहीं कांस्टेंट है, क्योंकि ये जैसे जैसे अगर ये ऊपर बैठेगा, जैसे जैसे ये मान लीजिए कि यहाँ पे इस पॉइंट पे व्हील जो ऊपर क्लिम करने लगेगा स्टेप पे, तो थीटा वेरी करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं या आप बोल सकते हैं कि हाँ ये कांस्टेंट है, क्वेश्चन में लिखा हुआ ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, क्वेश्चन में लिखा हुआ ये भी कांस्टेंट है, बट ये टर्म जो है साइन थीटा, ये टर्म वेरिएबल है, वेरिएबल रहेगा। तो टॉर्क अबाउट क्यू जो कांस्टेंट लिखा हुआ ये फॉल्स है। सो टॉर्क अबाउट क्यू, ये जो कांस्टेंट लिखा हुआ है आपका फोर्स, जो गिवन फोर्स है, ये जो है वो करेक्ट नहीं है, ये फॉल्स है। इसको आप बोल सकते हैं ये फॉल्स है, ये सही नहीं है। आंसर ए को आप कट कर लेंगे, बोलेंगे नो आंसर ए सही नहीं है। सो हर पॉइंट जो जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ऑप्शन ए को भी उसका ड्राइंग करना है। ड्राइंग करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फोर्स नॉर्मल एट पॉइंट एक्स लिखा हुआ है, पॉइंट क्यू से यहाँ पे आप जस्ट इस पे से आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो टॉर्क जानते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बट ये डी को अगर जब आप सॉल्व करेंगे तो डी इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये दो टर्म कांस्टेंट बट थर्ड टर्म वेरिएबल है, इसलिए टॉर्क अबाउट क्यू कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा, ये गलत है आपको। नेक्स्ट ऑप्शन बी।
हर ऑप्शन का भी फिगर है। सो बी, मैं पहले फिगर बना देता हूं। ये पॉइंट हुआ क्यू। नेक्स्ट बी पॉइंट में क्या है, मैं एक बार यहां रीडिंग करता हूं। बी में द फोर्स इज अप्लाइड टेंजेंशियल एट पॉइंट एस। पॉइंट एस को ऐसे पहचानिए, लिखा हुआ और फोर्स अप्लाइड टेंजेंशियल एट पॉइंट एस। एस पॉइंट पे फोर्स टेंजेंशियल अप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ने दीजिए। देन टॉर्क इज नॉट जीरो। पहला लाइन लिखा हुआ टॉर्क इज नॉट जीरो। फिर आगे क्या लिखा हुआ, बट द विल नेवर क्लेम द स्टेप। बट द विल लिखा हुआ नेवर क्लेम द स्टेप। ये लिखा हुआ, ये हमें ऑप्शन चेक करना है कि बी सही है कि गलत है। टॉर्क नॉट जीरो, तो ये सही है, ये तो सही है, क्योंकि आप अगर ये फोर्स लिखेंगे और आप जानते हैं ये ऐसे टर्म जानते हैं, सो टॉर्क अबाउट अ पॉइंट क्यू, वो तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो आप लिख सकते हैं कि ये फोर्स है, यहां से फोर्स और इस पॉइंट से इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो तो आर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये जो रेडियस होगा वही ये भी रहेगा। तो आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं कि हाँ ये फोर्स इनटू आर, और कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, ये कांस्टेंट है, और टॉर्क अबाउट क्यू नॉट जीरो, ये करेक्ट, ये सही है। एक पार्ट तो सही है ऐसे, बट दूसरा पार्ट लिखा हुआ बट विल नेवर क्लेम, ये गलत है। जब टॉर्क जीरो नहीं है तो रोटेशनल मोशन होगा, एकदम श्योर रोटेशनल, ठीक है, रोटेशनल मोशन होना ही है। अगर टॉर्क जीरो रहेगा तो रोटेशन नहीं होगा, बट टॉर्क जीरो नहीं है तो रोटेशनल मोशन होगा। ये तो बताया था मैंने कि टॉर्क जब जीरो हो तो रोटेशन नहीं होगा, बट टॉर्क जीरो नहीं है, टॉर्क जीरो नहीं है तो श्योर रोटेशन होगा, और रोटेशन होगा। अगर ये रोटेशन करेगा तो ये तो विल ऊपर चढ़ जाएगा, तो विल तो ऊपर चढ़ेगा। तो एक पार्ट देखिए, ये पार्ट सही लिखा हुआ था, बट ये जो पार्ट लिखा हुआ बट द विल नेवर क्लेम अप द स्टेप, ये फॉल्स है, ये फॉल्स हो। सो ऑप्शन बी को भी आप कट करना है, बोलना है कि नहीं बी भी गलत है। टॉर्क सही है, टॉर्क इक्वल टू नॉट जीरो एकदम करेक्ट है, टॉर्क कांस्टेंट भी है, ये भी करेक्ट है आपका। बट जब टॉर्क रहेगा तब तो श्योर, अगर टॉर्क है तब तो ये रोटेशन होना ही है। टॉर्क है तो ये तो ऐसे रोटेट करेगा, और रोटेट करेगा तो विल तो चढ़ जाएगा ऊपर। और लिखा हुआ कि बट विल नेवर क्लेम द स्टेप, वो स्टेटमेंट फॉल्स है। हो गया दो ऑप्शन। तीसरा चेक करना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, बट इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन खूब बड़ा है, देख के लोग छोड़ देते हैं, बट काफ़ी आसान क्वेश्चन है। सी पॉइंट फिर से मैं ड्राइंग करता हूँ। ये पॉइंट क्यू, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन सी में पढ़ता हूं। इफ फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मल टू द सर्कमफरेंस एट पॉइंट पी देन टॉर्क इज जीरो। पॉइंट पी यहां लिखा हुआ, पॉइंट पी ऐसे लिखा हुआ, फोर्स अप्लाई करना है नॉर्मल टू द सर्कमफरेंस, देन टॉर्क अबाउट क्यू इज इक्वल टू जीरो। बस इतना ही चेक करना है। चेक करके बताइए
ये लाइन ट्रू है या फॉल्स, चेक करिए। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट P है और फोर्स लग रहा है, जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि नॉर्मल एट पॉइंट P, नॉर्मल। सो ऐसे अगर फोर्स ऐसे जा रहा है सोचिए, और Q पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेना है तो जीरो हो जाएगा। क्या पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं ना आप, अगर फोर्स ऐसे पास कर रहा है, ठीक है, और ये Q पॉइंट रहता तो ऐसे लिखते हैं आप लिखते हैं कि ऐसे टॉर्क अबाउट Q, टॉर्क अबाउट Q लिखते हैं फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसे पढ़ते हैं। बट यहाँ पे अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो टॉर्क अबाउट Q क्या लिखेंगे, फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो जीरो हो गया, ये तो सट गया, ये तो Q पॉइंट से सट गया, तो टॉर्क अबाउट Q जीरो। ये एकदम करेक्ट है, तो एक आंसर तो मिला, ये करेक्ट है और ये आंसर तो मिला, सी तो करेक्ट है। सो 3 चेक किया हम लोग ने, एक आंसर हम लोग को मिल गया। और चेक करना, एक ऑप्शन और है, उसको भी चेक कर लेते हैं। मैं मिटाऊं, एक पॉइंट और मुझे बनाना है, फिगर वही रहने देता हूं। चलिए डी, इसको मैं मिटा देता हूं। नेक्स्ट ऑप्शन को मैं चेक करता हूं, डी ऑप्शन। इफ द फोर्स इज अप्लाइड एट पॉइंट P tangential at point P, again point P, और force is applied at point P tangential, फोर्स को ऐसे अप्लाई करना, ठीक है, tangential लिखा हुआ। then torque decreases continuously, ये चेक करना है कि टॉर्क डिक्रीजेस कंटिन्यूसली, ये तो गलत लग रहा है, हम साफ गलत है। आप बताइए, अगर ये फोर्स ऐसे लिख रहे हैं और टॉर्क निकालना है अबाउट पॉइंट Q, सो अगर Q से अगर यहाँ पॉइंट P का लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बनाएंगे तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पे 2r, चेक करिए आप, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर 2r। सो टॉर्क अबाउट पॉइंट Q जो हो गया वो तो कांस्टेंट हो गया, डिक्रीज कैसे करेगा। सो आप चेक कर लेंगे, टॉर्क अबाउट Q इज इक्वल टू फोर्स इंटू 2r, और ये सबसे तो कांस्टेंट है। सो पेपर में लिखा हुआ है डिक्रीजेज कंटिन्यूसली, नो, गलत है, ये ऐसा नहीं है। एक ही ऑप्शन मिला इसमें, सी करेक्ट ऑप्शन था। ये एक आईटी का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बट इजी क्वेश्चन है। आप ड्राइंग बनाना, क्वेश्चन को देख देख के ड्राइंग बनाना समझिए, कैसे ड्राइंग बनाना है, एंड देन उसके बाद सॉल्व करिएगा, तब इजी। नेक्स्ट मॉड्यूल क्वेश्चन, सो नीट का क्वेश्चन है और इसमें भी थोड़ा सा मैथमेटिक्स है और रोटेटिंग व्हील है जिसका एंगुलर पोजीशन या एंगल जो लिखा हुआ जो रोटेट किया और वो 3t³ - 6t²। टाइम पूछा जा रहा है कि व्हेन द टॉर्क ऑन व्हील बिकम 0। सो हमें टाइमिंग चाहिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आप जानते हैं टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। अगर टॉर्क 0 हो रहा है, व्हेन टॉर्क ऑन व्हील इज 0, सो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ये 0 कर लीजिए, अल्फा इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये अल्फा कैसे निकालना है, सो आप देखिए यहाँ पे थीटा जो लिखा हुआ है 2t³ - 6t², ये हो गया, ये थीटा है। आप जानते हैं कि अगर हमें एंगुलर स्पीड चाहिए तो एंगुलर स्पीड में हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहिए, d θ/dt। सिंपल मैथमेटिक्स, मेडिकल स्टूडेंट के लिए इतना छोटा मैथ पढ़ना आपको, और जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये t³
नीचे आ जाएगा 3d² तो 3t² मल्टीप्लाई बाई 2 है 6t² और माइनस 6 और t² का 2t होता है 12 इंटू टी। हो गया ये। नेक्स्ट अल्फा। अल्फा आप जानते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, वो साइंस में d ओमेगा बाई डी टी। जैसे लीनियर स्पीड है, लीनियर एक्सेलरेशन है, उसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन। नाउ अब आप यहाँ पे पुट कर लेंगे, यहाँ पे जस्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ हुआ 12t और माइनस 12 ऐसे, ठीक है। नाउ व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 0 आप पुट कर लेंगे, ये अल्फा को पुट करके यहाँ पे 0 करेंगे। सो 12t माइनस 12, सो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। सो ऑप्शन में आपको चेक कर लेना है 1 सेकेंड। एकदम आसान सा मेडिकल क्वेश्चन आपका था। आंसर मैं चेक कर ले रहा हूँ, हाँ 1 सेकेंड है आंसर में। सो ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन का क्वेश्चन मैं देता हूँ। सो ये आईटी मेन का क्वेश्चन है 2019 का। ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका, और दो फोर्स लिखा हुआ है। एक फोर्स है F1 और एक F2। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम लिखा हुआ, F मैग्नीट्यूड एक जैसा है, F है आपका। और ये फोर्स है, इसका डायरेक्शन लिखा हुआ है जेड की तरफ। ये फोर्स F2 के लिए लिखा हुआ कि ये XY प्लेन में ही है, बट एंगल 30 डिग्री है इसका। और इसका पॉइंट लिखा हुआ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन 2i प्लस 3j विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। सो हमें चाहिए मोमेंट ऑफ दिस फोर्सेस अबाउट पॉइंट O। सेंटर के अबाउट इन दोनों फोर्स का मोमेंट चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि मोमेंट, टोटल मोमेंट चाहिए तो आपको लिखना है मोमेंट ऑफ फोर्स F1 का, और प्लस मोमेंट ऑफ फोर्स F2, ऐसे आप लिख लेंगे। सो टोटल मोमेंट चाहिए, लिखा होगा कि मोमेंट ऑफ दीज मतलब दोनों फोर्स का मोमेंट चाहिए अबाउट ओरिजिन, ये निकालना है आपको। एक तो बन जाएगा F1, तो काफ़ी आसान है कि अगर हम लोग बात करेंगे F1 का वेक्टर पढ़ेंगे तो F1 हो गया। इसका मैग्नीट्यूड लिखा हुआ पेपर में F है, डायरेक्शन देखेंगे तो वो वेक्टर K हो गया। F1 के लिए R1 वेक्टर देखेंगे तो इसका जो इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ पॉइंट क्वेश्चन में लिखा हुआ 2i प्लस 3j। सो यहाँ लिखेंगे 2i प्लस 3j। सो यहाँ से फर्स्ट टॉर्क तो निकल जाएगा 1, F1 का टॉर्क होता है ना R1 क्रॉस F1। ये सॉल्व कर लें, ये तो आप सॉल्व कर लें। एक निकाल लेते हैं फिर दूसरा सॉल्व करेंगे। सो 2i प्लस 3j क्रॉस F वेक्टर के। सो आप बताएंगे F बाहर निकाल लीजिए, और 2i क्रॉस के प्लस 3j क्रॉस के, ऐसा हो गया। आप बताइए i क्रॉस के, क्रॉस प्रोडक्ट जानते हैं, i j के, i क्रॉस के हो गया माइनस j। ये सब बहुत तेज रहना आपको। और यहाँ पे j क्रॉस के हो गया i, j क्रॉस के i। आप जानते हैं ऐसा साइक्लिक वे में चलते हैं हम लोग का। यहाँ i हुआ, फिर ये j हुआ, और फिर k हुआ। हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े हुए, तो j क्रॉस के नेक्स्ट वाला आएगा i। सो आप यहाँ पे टॉर्क ऑफ फोर्स F1 आप ये ब्रैकेट बना के ऐसे छोड़ दें आपको। सो यहाँ पे लिखेंगे आप F, और ये हो गया 3i माइनस 2j। ये ऐसे अभी और है, ये तो एक का बना ना, हमें F2 का निकालना है। टॉर्क ऑफ द F2 सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं F2 को। F2 देख लीजिए। अब F2 को स्टार्ट करते हैं। मैं उधर मिटाऊं, उस साइड में मिटाता हूं।
देखिए F2 को देखिए, F2 को पहले आप F2 का x, ये आपने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये है x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये ओरिजिन है, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। और अगर मैं F2 ऐसे बना दूं और लिखा हुआ है कि ये F2 जो है लाइज इन XY प्लेन, अगर ये एंगल 30 डिग्री है, श्योर ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, श्योर ये एंगल 30 डिग्री होगा। नाउ सेंटर से इसका डिस्टेंस श्योर यहाँ से 6 डिस्टेंस होगा, यहाँ सेंटर से लेंगे 0 है और ये लेंथ 6 है, तो सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस 6 हो जाएगा, ये हो गया। और है F2 को आप अगर ये कंपोनेंट लेंगे, देखिए है आसान, अब मैं इसको मिटा सकता हूँ, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं मिटा रहा हूँ इसको। देखिए अब ये कंपोनेंट लेंगे तो इस साइड का कंपोनेंट जो होगा इसका नाम हो गया F2 का मतलब आप जानते हैं मैग्नीट्यूड F है, और ये कंपोनेंट कॉस F कॉस 30 डिग्री, और ये कंपोनेंट लेंगे तो F साइन 30 डिग्री, F और साइन 30 डिग्री, ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं। F साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब बताइएगा आप, अब F2 वेक्टर F2 अगर लिखेंगे, F2 अगर वेक्टर F2 लिख रहे हैं तो ये जो हो गया ये x के उल्टा चल रहा है, x का उल्टा होगा, तो F साइन 30 डिग्री और कैसा i की माइनस i होगा, यह है x एक्सिस है ना, x एक्सिस से उल्टा जा रहा है तो माइनस i, और ये y एक्सिस है, y के उल्टा जा रहा है, प्लस F कॉस 30 डिग्री और ये है आपका माइनस j। और इस चीज में और सॉल्व कर लें आसान सा। सो आप साइन 30 डिग्री 1/2 कॉस 30 डिग्री √3/2 इसको हटा लें तो माइनस f/2, माइनस f/2 माइनस भी निकाल देंगे तो यहाँ 1/2 तो i बच जाएगा, प्लस √3 और j बच गया, हो गया। ये फोर्स F2 लिखना था, और सेंटर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर है 6 है, और 6 कौन से पॉइंट है, कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस, तो ये R2 करेंगे तो R2 इज इक्वल टू 6j, ij y एक्सिस में j। अब आप टॉर्क निकाल लीजिए, टॉर्क अबाउट O फॉर F2, सो R2 क्रॉस F2। तो ऐसे क्वेश्चन होता है आईटी मेन में, और लोग बना लेते हैं, बहुत फास्ट लोग कर लेते हैं। तो आप बनाइए, सॉल्व करिए इसको, और फिर लास्ट में जोड़ेंगे हम लोग। सॉल्व करिए। तो ये है 6, इसमें से निकल जाएगा, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये हुआ आपका 6 हुआ माइनस 3f, और यहाँ पे r क्या है आपका j, और क्रॉस क्या है आपका तो i प्लस √3 और j। सॉल्व करेंगे यहाँ पे, माइनस 3f j क्रॉस i प्लस √3 j क्रॉस j, तो आप जानते हैं वेक्टर में 0 हो गया। j क्रॉस i, अगर j क्रॉस i करिएगा तो ये वैल्यू हो गया माइनस के, और ये वैल्यू j क्रॉस j तो 0 हो जाता है। सो इस तरह आपका टॉर्क F2, फोर्स F2 का जो आएगा आप सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आपका माइनस माइनस यहाँ पे 3f वेक्टर के हो गए। फाइनली लास्ट टोटल टॉर्क, सो जोड़ लीजिए आप, ये इक्वेशन हो गया, ये हो गया। फाइनली आपको आईटी मेन में ये पूछा हुआ था टॉर्क अबाउट ओरिजिन टोटल, तो ये इसको जोड़ेंगे। सो F 3i माइनस 2j
और यहाँ से f बाहर निकालेंगे +3k। आप आंसर चेक करें तो ऐसा आंसर आना चाहिए। मैं आंसर मिलाता हूँ, f हुआ। सो आंसर f 3i, यस करेक्ट, -2j करेक्ट, +3k करेक्ट। इसमें आंसर B आ रहा है, करेक्ट आपका। सो ये बड़ा नहीं है, मुझे तो समझाना है इसलिए आपको बड़ा लगेगा कि हाँ इसको बनाने में बड़ा लग रहा है, बट अगर आप फास्ट स्टूडेंट हैं तो आप कर लेंगे, 1 मिनट 2 मिनट में आप कर लेंगे इसको, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास और प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्लास कुछ रिजल्ट भी मैं बता दूंगा आपको। सो नेक्स्ट क्लास रिजल्ट डिस्कस करेंगे एंड देन क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना है इसमें। तो अभी तो 10 ही हुआ है, 50 तक करना है, 50 क्वेश्चन। मेन तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आपको साइंस क्लियर समझ में आएगा आपको। तो नेक्स्ट क्लास कुछ रिजल्ट करूँगा एंड देन क्वेश्चन फिर प्रैक्टिस करेंगे।